हालेलुया। और दूसरी बात, हालेलुया, कि इंसान क्यों पाप में गिर जाता है। गिरने के कई कारण हैं, लेकिन यहां एक ऐसा कारण बताऊंगा कि आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है। हालेलुया। कारण है, देख लीजिए। पहले सिमसोन के बारे में सबको मालूम है। सिमसोन परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ पावरफुल व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, जिस पर परमेश्वर की आत्मा उतरती हो। हालेलुया। वो व्यक्ति सोचिए इतने पावरफुल, इतने ताकतवर कि फलिस्तियों में कोई उससे लड़ नहीं सकता। सोचिए ऐसा पावरफुल व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, हालेलुया, अभिषेकित व्यक्ति, परमेश्वर के दृष्टि में अभिषेकित व्यक्ति, हालेलुया, किस तरह से गिर गया, पाप में गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि वह पाप से खेल रहा था। और पाप क्या था? उसके जीवन में पाप क्या आया? दलीला। दलीला कौन थी? दलीला एक वेश्या है। और फलिस्तीन ने इस्तेमाल किया और वो दलीला से खेलने लगा। दलीला एक वेश्या औरत थी। हालेलुया। और वही वेश्या उसको पाप में गिराया। उसके दोनों आंख छोड़े गए, कुल्लू में वो चक्की पिसाया गया और अंत में उसकी बहुत दर्दनाक मृत्यु। यानी एक पावरफुल व्यक्ति, एक अभिषेकित व्यक्ति, एक ताकतवर व्यक्ति किस तरह से गिर गया? इसलिए गिर गया कि वह पाप से खेल रहा था, दलीला से खेल रहा था। और दलीला क्या थी? वेश्या। दलीला केवल वेश्या ही नहीं होती है, दलीला का बहुत से रूप है। दलीला एक बहुत से रूप बनाई हुई है। आपके मोबाइल में भी दलीला बैठी हुई है। हालेलुया। आपके टीवी में भी दलीला बैठी हुई है। हालेलुया। खैनी, बीड़ी, पान, मसाला, गुटखा, मदिरा, ताड़ी, हालेलुया, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह, जलन, निंदा, बुराई, चोरी, बेईमानी, व्यभिचार, ये सब क्या है? दलीला का अंग है। सोच लीजिए, केवल वेश्या ही नहीं गिरा सकती। अगर आपके अंदर, हालेलुया, कोई प्रकार का नशा कर रहे हैं, वही तो दलीला है। हालेलुया। या लोभ लालच रखते हुए ईर्ष्या, डाह, निंदा, बुराई कर रहे, वही तो दलीला है। हालेलुया। इससे बाहर निकलिए। लेकिन मेरा आज विषय है दाऊद के बारे में। दाऊद, हालेलुया, परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति। सोचिए जरा, और परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति दाऊद पाप में गिर गया। इसके बारे में लगता है कि 2-3 दिन पहले इसके बारे में मैं संमंथन करता था, खूब इसके बारे में सोच रहा था। सिमसोन के बारे में तो पूरा दिखाई पड़ता है कि वो पाप के निकट जाएगा, पाप में गिरेगा। लेकिन ये व्यक्ति, हालेलुया, दाऊद के बारे में मैं बहुत सोचा। तभी मुझे दाऊद के बारे में मुझे बताने का मौका मिला। दाऊद, हालेलुया, परमेश्वर का अभिषेकित जन है, लेकिन दाऊद इतना नीचा पाप कैसे कर सकता? दाऊद इतना छोटा पाप कैसे कर सकता, जिसके बारे में परमेश्वर कहता है ये नहीं लड़का दाऊद मेरे हृदय के अनुसार काम करेगा। लेकिन अब दाऊद इतना नीचा कुकर्म कर दिया, ये कैसे हो सकता था? सोचिए, इतना नीचा अभिषेकित व्यक्ति इतना नीचा काम कैसे कर सकता है? इस पर बहुत बड़ा एक सवाल है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद गलती क्या किया कि दूसरे के पत्नी को अपना पत्नी बना लिया, अपना पाप छिपाने के लिए हित्ती उरिया को मरवा दिया। हालेलुया। और उसके पत्नी से कुकर्म किया। दाऊद इतना छोटा काम कैसे कर सकता है? लेकिन इसके बारे में, हालेलुया, कुछ हम बातों को समझेंगे। हालेलुया, इतना छोटा, हालेलुया। याद रखिए, उन दिनों में जब एक राजा दूसरे राजा की लड़ाई होती थी, तो उन दिनों में जब लड़ाई होती थी तो राजा लोग क्या करते थे? राजा लोग युद्ध में जाकर के युद्ध करते थे। लेकिन यहां हम दाऊद को क्या देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है और दाऊद क्या कर रहा है? पलंग पर सोया हुआ है, रिलैक्स, खाली जीवन, फ्री जीवन। याद रखिए, हालेलुया, युद्ध चल रहा है। अब राजा को चाहिए कि युद्ध में जाना
जाना चाहिए। और राजा हालेलुया बेफिक्र है, राजा फ्री, आलसी का जीवन और बेड पर पड़ा हुआ है, पलंग पर सोया हुआ है। जरा सोचिए हालेलुया। इसलिए हालेलुया मैं दाऊद के दो जीवन को देखता हूं, एक चरवाही जीवन और एक राजा वाला जीवन। दोनों जीवन को जरा देखिएगा। जब वो दाऊद चरवाहा था तो कितना अच्छा दिन था, कितना अच्छा उसका जीवन था। 3 दिन भर चरवाही करता था और गीत लिखता था। उसका पूरा जीवन चरवाही के समय में व्यस्त रहता था। 3 दिन भर गीत लिखता था, वही चरवाही के समय में गीत लिखा था, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं, वहीं पर लिखा था। कितना अच्छा दिन। जब वह चरवाही करता था तो वह परमेश्वर का गीत लिखा करता था। जब वह चरवाही करता था तो बीड़ा बजा बजा करके परमेश्वर का आराधना करता था। चरवाही के समय में उसका जीवन एकदम व्यस्त था, बिजी जीवन था। वो कभी खालीपन में नहीं रहा, कभी आलस का जीवन नहीं रहा। हालेलुया। और उसकी आंखें हमेशा खुदा पर लगी रहती थी। कब? जब वह चरवाहा था। लेकिन जब ही राजा बना, पावर आया, ताकत आई, सामर्थ आया, साम्राज्य बढ़ा, विलास में जीवन। दाऊद कहता होगा, मेरा अपना फीलिंग, दाऊद कहता होगा अब तो मैं राजा बन गया, अब मुझे कौन चीज का कमी है, अब तो सब कुछ सेट हो गया, अब कौन चीज का कमी है। हालेलुया। और दाऊद हालेलुया, काश दाऊद जिस दिन पलंग पर सोया था, अगर दाऊद उस दिन शायद पलंग पर घुटना में बैठ करके प्रार्थना करता तो शायद दाऊद पाप में नहीं जाता। दाऊद जिस दिन पलंग पर सोया था, उतना घुटना में आ करके और परमेश्वर की आराधना स्तुति करता तो दाऊद पाप नहीं कर सकता। खाली दिमाग शैतान का। अब कई बार सोचे होंगे कोई काम नहीं रहेगा ना, इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। खाली दिमाग शैतान का। हालेलुया। यानी दाऊद जो ही राजा बना, ताकत बढ़ी, सामर्थ बढ़ा, साम्राज्य बढ़ा, पावर बढ़ा, विलास में जीवन बढ़ा, उसका प्रार्थना का जीवन खत्म, उसकी आत्मिक जीवन खत्म, आराधना का जीवन खत्म। हालेलुया। और वहीं से शुरुआत हुई दाऊद का पतन। याद रखिए, अभी आपको ईश्वर की जरूरत है, लेकिन जो ही आप ताकत में बढ़ेंगे, धन की बढ़ोतरी होगी, विलास में जीवन जीने लगेंगे, उस दिन आप हालेलुया, आपके मन में हालेलुया यहाँ अनैतिक काम प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अपने को बिजी रखिए, अपने को व्यस्त रखिए। कोई भी व्यक्ति अगर पाप में गिरता है इसलिए गिर जाता है कि उसका प्रार्थना का लाइफ खत्म हो गया। कोई व्यक्ति अगर पाप में गिरता है इसलिए गिरता है कि उसका चर्च के साथ संगति खत्म हो गया। इसलिए वो गिरता है कि बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, भक्ति करना, संगति करना उसका टूट गया है, इसलिए वो पाप में गिर जाता है। यहाँ पर दाऊद को हम देखेंगे कि दाऊद पाप में क्यों गिरा। इसलिए गिरा, एक कारण, पहला कारण आलस। आलस। और बाइबल कहती है आलस, अनैतिकता, आलस वो जगह है जो मनुष्य के मन में अनैतिकता प्रकट करती है। अनैतिकता क्या है? गलत विचारों में चलना, गलत सोच, गलत विचार, गंदे विचार, हालेलुया, गंदे चीज देखना, ये अनैतिकता। हालेलुया। यानी दाऊद आलस में चला गया, आलसी बन गया, राजा बना, प्रार्थना का जीवन, आत्मिक जीवन ये सब खत्म हो गया, भक्ति करना खत्म हो गया। हालेलुया। अब वह हालेलुया आलसी बनकर पलंग पर सोया हुआ है, उसके मन में गलत गलत विचार आ रहा है। याद रखिएगा, कोई भी पाप करता है ना तो अचानक पाप नहीं होता। कोई चोर चोरी करता है ना, अचानक चोरी नहीं करता, पहले योजना बनता है। यार बनता है ना, पहले योजना बनाएगा कि यहाँ पर जाना है, चर्च में चोरी करना है, तो पहले कैसे चढ़ना होगा, कैसे जाना होगा, कैसे क्या करना होगा, पहले योजनाएं बनती है। हालेलुया। दाऊद अचानक पाप में नहीं गिरा। हालेलुया। दाऊद हालेलुया
इसके पहले हालेलुया दाऊद के मन में रिलैक्स हो गया, फ्री जीवन हो गया, आलसी का जीवन हो गया। उसके मन में गलत गलत, अगर आपका जीवन बिजी नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है यहाँ पर ये जो चीज है ना शैतान का हथियार बन जाएगा। हालेलुया। और दाऊद हालेलुया आलसपन के कारण दाऊद जो है प्रार्थना खत्म हो गया, आत्मिक जीवन खत्म हो गया और दाऊद पाप कर दिया। महिलाओं को चेतावनी दूंगा, एक और सवाल उठता है, इजरायली लोग सोना का बछड़ा क्यों बनाया? यहां पर भी यही बात आता है। हालेलुया। क्या बात आता है कि जब अपने आप को हालेलुया कोई काम नहीं था इसलिए छठ दिन सोना का बछड़ा बनाकर मूर्ति बनाना शुरू कर। जब आपका जीवन, जब आप अगर आप चाहते हैं कि दाऊद के इस पाप से हमें मुक्ति मिल जाए, दाऊद के पाप हमारे जीवन में न रहे, तो अपने आप को बिजी कर लीजिए, अपने आप को व्यस्त कर लीजिए, परमेश्वर के वचन से व्यस्त कर लीजिए या अन्य कोई काम में व्यस्त हो जाइए। अगर आपका जीवन अगर व्यस्त नहीं रहेगा तो याद रखिएगा आप खालीपन में रहेंगे। तो याद रखिए आपका खालीपन आपको अनैतिक कार्य प्रकट करेगा। आपका खालीपन आपके मन में गलत गलत विचार, गलत गलत सोच आपके मन में प्रकट करेगा और वो ऐसा दिन होगा कि ये चीज जो है शैतान का हथियार हो जाएगा। ये मन जो है ना ये खेत है, शैतान का खेत है, परमेश्वर का ये खेत है। शैतान इसमें गलत गलत बीज बोल देगा। हरा जब व्यस्त रहेंगे तो शैतान को इसमें गलत बीज बोने का अधिकार नहीं मिलेगा। परमेश्वर अपना बीज बोएगा, परमेश्वर का राज्य का बीज होगा। हालेलुया। लेकिन अब हम यहां पर देखते हैं कि दाऊद क्यों गिर गया? इसलिए गिर गया अपने आप को बिजी नहीं रखा। हालेलुया। लेकिन यहां एक बात कुछ बताना चाहूंगा। हालेलुया। हर एक महिलाएं चाहे पुरुष, जब आपको घर में कोई काम नहीं रहेगा, जब आपके घर में कोई काम नहीं रहेगा तो याद रखिए आपके मन में गलत गलत चीजें प्रकट होना शुरू करेगा। जब आपको काम से हटा दिया जाता है आपके मन में गलत गलत विचार आना शुरू हो जाएगा। आप समझ लीजिए, आप जब ही लोकोक्ति पढ़ा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का, अगर ये खाली जहां हुआ तो याद रखिए आप शैतान का हथियार बन जाएंगे। शैतान आपके मन में गलत गलत बीज बो देगा, चोरी, निंदा, बुराई, कई तरह के बदला लेना, कई तरह के आपके अतीतों को याद करवाएगा। फलाना हमारा से 5 साल पहले झगड़ा किए थे, उस झगड़ा का बदला लेना आज आपके मन में डालेगा। यानी कहां कहां के बात आपके मन में डालेगा ताकि आपका पड़ोसिया के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ आपका रिश्ता न रहे। खाली दिमाग में होगा। जब अपने आप को रिलैक्स समझेंगे वही समय है शैतान उसमें बीज बो देता है। हालेलुया। लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। हालेलुया। इसीलिए मैं भी, जब हम लोग लंबा टूर में जाते हैं ना, चाहे हम लोग अवधेय जाते हैं प्रार्थना करने, तो मेरी आदत है हम लोग कार में क्या करते हैं, गाना बजा दीजिए और गाना बज रहा है और उसी में हम लोग झूम रहे हैं, ड्राइव भी हो रहा है। आज से हर एक महिलाओं को कहूंगा अपने आप को बिजी रखिए। खाना बना रहे हैं यीशु मसीह का गीत बजा दीजिए। अगर खाना बना रहे हैं, अगर इस प्रभु का गीत नहीं है तो शैतान हमें अलग अलग बहुत चीज डाल देगा और परिणाम होगा कि आपका दिन एक दिन बुरा हो जाएगा। हालेलुया। कुछ बातें बताऊंगा। हालेलुया। तो राजा को युद्ध में जाना था लेकिन राजा पलंग पर सोया था, इसलिए सोया था कि वो अपने आप को बिजी नहीं रख पाया, अपने आप को फ्री रखा, इसीलिए वो दाऊद पाप में गिर गया। इसलिए हर एक अगर कोई चाहता है कि हम बिजी रहें, हम व्यस्त रहें, वो व्यक्ति पाप में नहीं गिर सकता। दूसरा बात, उस नारी के लिए, हित्ती उरिय्याह की पत्नी के लिए एक बारे में बताना चाहता हूँ। हालेलुया। हर एक महिलाओं को भी ये समझ होनी चाहिए। हालेलुया। हित्ती उरिय्याह की पत्नी ने गलती क्या किया था? हित्ती उरिय्याह की पत्नी जो जिसको नाम है बत्शेबा, एक गलती क्या किया था? हालेलुया। हर एक महिलाओं को ये समझ होना चाहिए कि हमें स्नान छत पर करना है या घर में। ये महिला कहां स्नान कर रही थी? छत पर। सोचिए, इस महिला को
यह भी समझ होना चाहिए कि हम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के पत्नी है। हालेलुया। और उन्होंने गलती क्या किया कि नीचे स्नान करना चाहिए, रूम में स्नान करना चाहिए, वो छत पर स्नान कर रही है। और दाऊद युद्ध में जाना था, पड़ा हुआ था, सोया हुआ था, और दाऊद युद्ध में जाने से पहले वो छत पर जाने लगा और छत पर टहल रहा था। तब तक उसकी आंखें उस स्नान करती महिला पर पड़ गया और वो पाप में गिर गया। दूसरी बात, हर एक महिलाओं को, चाहे हर एक पुरुष, हमको यह भी स्मरण होना चाहिए, हमको यह समझ होनी चाहिए, हालेलुया, कि हमारा पहरावा कैसी होनी चाहिए। कई बार आपका पहरावा किसी को पाप में गिरा सकता है। हालेलुया। हर एक महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको समझ होनी चाहिए कि हमारा पहरावा कैसी होनी चाहिए। अगर आपके पहरावा से कि कोई व्यक्ति को ठोकर लग रहा है, आपके पहरावा से कोई व्यक्ति के मन में पाप प्रकट हो रहा है, अपना पहरावा को बदलिए। हालेलुया। याद रखिए। हालेलुया। एक और बात, हालेलुया, कलीसिया क्या है? कलीसिया परमेश्वर की क्या है? दुल्हन है। पूरा कलीसिया क्या है? दुल्हन है। यीशु मसीह का दुल्हन है। हम दुल्हन हैं, यीशु का दुल्हन है, और यीशु दुल्हा है। दुल्हन को ऐसा वस्त्र पहनना है जिसे दुल्हा खुश हो जाए। दुल्हा का इच्छा अनुसार वस्त्र पहनना है। और दुल्हा का इच्छा कहाँ है? दुल्हा का इच्छा कहाँ है? बाइबिल में। और बाइबिल पढ़े बगैर हम कैसे दुल्हा की इच्छा को जान सकते हैं? हालेलुया। और बाइबिल साफ कहती है कि अपने को सुनहरी वस्त्र से, गहना से सुसज्जित मत करो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहती है कि जो दुल्हा हमारा है, जो दुनिया का बनाने वाला सृष्टि करता है, वो आपके बाहर सोना चांदी वाला वस्त्र को, आपके जेवर को देख करके वो खुश नहीं होता है। आपके अंदर के चीज को देखकर खुश होता है। क्या आपका जीवन आत्मिक है? क्या आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है? हालेलुया। यानी मनुष्य के जीवन दो तरीका होता है, एक बाहरी जीवन, एक भीतरी जीवन। परमेश्वर, मनुष्य जो होता है आपके बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर आपको अंदर से देखता है कि क्या ये व्यक्ति, हालेलुया, आत्मिक जीवन जी रहा है, क्या ये व्यक्ति प्रार्थना का जीवन है, क्या ये व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के साथ संगति में है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि हर एक पुरुषों, मसीही भाई बहन को स्मरण होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि हमारा पहरावा किसी को ठोकर का कारण न बने। हालेलुया। एक और बात को, हालेलुया, अगर मान लिया जाए उल्टा पुल्टा वस्त्र पहन लीजिए। एक उदाहरण से समझिए, ऐसा नहीं समझ में। सर्कस में जोकर को आप देखे होंगे। सर्कस मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन। सर्कस में एक जोकर है, और जोकर ऐसा पहनावा पहनता है ना कि उसको देख करके कोई भी क्या हो जाएगा? हंस देगा। वो जोकर को कोई देख करके हंस देगा, क्योंकि उसका पहनावा ही ऐसा होता है, उल्टा पुल्टा वस्त्र। और वो जोकर सर्कस में आधी रात के समय में आग लग गया, और वो जोकर वही उल्टा पुल्टा वस्त्र पहन करके और टोला मोहल्ला में आधी रात को प्रचार करने लगा। अरे सर्कस में आग लग गया है, आप लोग आइए, सर्कस में आग लगा हुआ है, आप बचाइए, बुझाइए। लोग ने अपना दरवाजा खोला, अरे ये तो हंसाने वाला जुगड़वा है। कोई घर से बाहर निकला, सब जाकर तो हंसाने के लिए आया है, और अपना अपना दरवाजा बंद कर दिया। सुबह में पूरा सर्कस जल करके भस्म। इसका मतलब क्या? अगर कोई व्यक्ति उल्टा पुल्टा वस्त्र पहन करके आप जाकर के चौराहे पर खड़ा हो जाइए और कहिए कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, कोई आप पर यकीन नहीं करेगा। आप
कोई मोदी जी के प्रधानमंत्री है और गुदरी वस्त्र पहन लीजिए और उल्टा पुल्टा वस्त्र पहन लीजिए, कंगाल का वस्त्र पहन लीजिए, अब मोकामा चौक पर खड़ा होकर कहिए हम प्रधानमंत्री के घराने के, कोई विश्वास करेगा? करेगा भूषण जी? उल्टा पुल्टा, याद रखिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन करके कहेंगे कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर सुनने वाला है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। नहीं सुनेगा कोई। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है उल्टा पुल्टा वस्त्र का भी असर पड़ता है। इसलिए हमें ऐसा वस्त्र, अगर आप, हालेलुया, अगर मान लिया जाए कि आप परमेश्वर की सेवक हैं, हालेलुया, तो क्या पवित्र आत्मा को ये नहीं कहेगा कि अच्छा वस्त्र पहनो? क्या पवित्र आत्मा आपको अगुवाई नहीं करेगा कि आप अच्छे गाड़ी से चलो या अच्छा वस्त्र पहनो? क्या पवित्र आत्मा आपको अगुवाई नहीं करेगा? जरूर करेगा। लेकिन आप, हालेलुया, गुदरी पहन लीजिए, कंगाल का वस्त्र पहन लीजिए और कहिए कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है, कोई आप पर यकीन। इसलिए मायने रखता है, आपका वस्त्र भी मायने रखता है। इसलिए आपका वस्त्र कैसा होना चाहिए? ऐसा वस्त्र जो खुदा को प्रसन्न करे। बाहरी रूप से हम कभी भी अपने को सजावे नहीं, हालेलुया, हम अंदर से सजावे, अपने अंदर से प्रार्थना का जीवन दिखाए, आत्मिक बन जाइए, नम्र बन जाइए, धीरजवंत बन जाइए, ये आत्मा का फल आप करने लगे। ये है अंदर की प्रार्थना। अंदर से हमें सुंदर बनना है, हमें बाहर से अपने आप को सुंदरता में नहीं लाना है। हालेलुया। तो हम कैसे अपने आप को बिजी रख सकते हैं? जरा एक दृष्टांत बताऊंगा। बिजी रखने के लिए बाइबल में एक चीज पढ़ रहा था। यरूशलेम में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। कुछ ही दिन के बाद यीशु जिंदा हो चुका था और वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह का नाम है इमाउस। और 2 जन यरूशलेम से 7 किलोमीटर दूरी पर जा रहे थे, आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, बातचीत करते जा रहे थे। कैसा बातचीत कर रहे थे? कोई फिल्मी दुनिया की बातचीत नहीं कर रहे थे, हालेलुया, कोई सिनेमा या मोबाइल की बात नहीं कर। आजकल का तो लड़का अकेला चल जाएगा, मोबाइल देखते 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 पटना चल जाएगा पैदल, उसको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। लड़का अकेले रहता है घर में, मोबाइल देखते देखते बिहान हो जाता है, उसको किसी मम्मी पापा से कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं वही कहेगा कि हम बिजी हैं। हालेलुया। मैं कहने का मतलब 2 जन, हालेलुया, वापस जा रहे थे, लौट रहे थे और दोनों जन किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहे थे। वो दोनों जन, हालेलुया, यीशु की चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? यही बात कि लगता है कि जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ना, वही मसीहा है। देख लीजिए, जब यीशु की बात करते हुए लोग जा रहे थे, हालेलुया, आपको भी मैं यही कहूंगा, आप बाजार जा रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, किसी और की चर्चा मत कीजिए। आप पति पत्नी बाजार जा रहे हैं, आप किसी और की चर्चा मत कीजिए। परमेश्वर के कामों की चर्चा करते जाइए, परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। वो 2 जन यरूशलेम से वापस लौट रहे थे, 7 किलोमीटर दूरी पर जाना था और बात करते 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 जा रहे थे, यीशु की बात करते जा रहे थे और यीशु मसीह उन लोगों के साथ खड़ा हो गया और उनके साथ चलने लगा। और यीशु मसीह पूछ रहा है, कह रहे तुम लोग किस चीज का बात करते हो? वो दोनों क्या कह रहा है, तू यरूशलेम में पहला व्यक्ति है, तुमको पता नहीं है? यीशु मसीह से कह रहा है, तुमको पता नहीं है कि एक निर्दोष आदमी का हत्या हो गया है? तब यीशु मसीह उस सारी घटना बताने लगता है। ये तो पवित्र शास्त्र में पढ़ो, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ था कि वो आएगा, धूप उठाएगा, तीसरा दिन जिंदा हो जाएगा। ये तो धर्म शास्त्र में लिखा हुआ, पढ़ना चाहिए। और बतलाइए, जो व्यक्ति क्रूस पर चढ़ा दिया गया, अब वो व्यक्ति जिंदा होकर, आज के संसार में अगर कोई आदमी मर जाए और अचानक आपके सामने खड़ा हो जाए, क्या आप समझते हैं क्या होगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। समझे जी? क्या लग रहा है? कोई आदमी मर जाए और आपके साथ चल रहा हो, देखिए उनकी आंख कैसा परमेश्वर ने बांध दिया था। 7 किलोमीटर यहां से मोड़ चले गए पैदल, लेकिन किसी की आंख ने नहीं पहचान पाया कि यही यीशु है। सोचिए, और पूरे धर्म
चर्चा कर दिया यीशु मसीह। क्यों आया था, सारी चर्चा 7 किलोमीटर की दूरी बता दिया। यहां तक कि उनके साथ में घर में खाना खाने बैठ गया। बताइए, खाना भी खा रहा है, खाना पर बैठ गया, लेकिन दोनों की आंख ने नहीं पहचान पाया कि यही यीशु। और जब बैठा खाना खाने के लिए तो यीशु को रोटी दिया गया और यीशु रोटी को ले करके और हाथ में लिया और पिता को ऐसे कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तब दोनों की आंखें खुल गई। अरे, ये तो वही यीशु है जो 5000 लोगों को 5 मछली रोटी और 2 मछली भी खिलाया था। वहां जब यीशु प्रार्थना करने के लिए रोटी को हाथ में रखा और पिता को धन्यवाद करके प्रार्थना शुरू किया, तब जाकर के उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। इसका मतलब हम यीशु की चर्चा करें, पवित्र शास्त्र के बातों की चर्चा करें, हम ईश्वर के कामों की चर्चा करें, किसी और की में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ प्रभु खड़े हो जाएंगे। ये 2 जन हालेलुया यीशु के साथ बात कर रहे थे, यीशु उनके बीच में खड़े हो गए। तो 2 बात सीखा हमने कि कोई भी बात को बढ़ा चढ़ाकर झूठी गवाही देकर हम पर अपने ही पापों में गिर जाएंगे। हर मनुष्य अपने ही बातों में कुछ प्राप्त करते हैं, हर मनुष्य अपने ही बातों से कुछ गवा देते हैं। हर मनुष्य का जीवन हालेलुया अपने ही कामों में है। हर अच्छा कर्म करते हैं आशीष, और बुरा काम कर देते हैं श्राप पड़ जाता है। और दूसरा हमने क्या सीखा हालेलुया कि पाप में अगर चाहते हैं कि दाऊद जैसा पाप हमारे जीवन में ना आवे तो अपने आप को बिजी कर ले, अपने आप को व्यस्त कर ले। अगर कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है, समझ में आ रहा है, माने टीवी पर बैठ करके 2 बजे तक टीवी देखिए, वो जीवन कैसा है? वो कहेगा कि हमारा जीवन बिजी है। वो बिजी जीवन है, ये रिलैक्स का जीवन है। टीवी कौन देखता है? जब फ्री हो गए, कोई काम नहीं है, चलो टीवी बढ़ जाओ, कोई काम नहीं है तो याद रखिए, अगर आप दिन भर टीवी बैठ कर देखते हैं, ये बिजी वाला जीवन नहीं है, ये रिलैक्स का जीवन है। आप जिस दिन इस तरह का काम कर रहे हैं, आपके मन में शैतान हालेलुया, आपका मन शैतान का हथियार बन जाएगा, आपका मन शैतान का खेत बन जाएगा, इसमें गलत चीज बो देगा। इसलिए अपने जीवन को बिजी रखिए, अन्यथा दाऊद के जैसा आप भी गिर सकते हैं। खड़े हो जाए।